ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणौ रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणौ ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नीलाद्र शंख मध्ये शतदलकमली रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संस्थे एतं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानं सारमेकं सकलगुणयुक्तं ब्रह्मदारु स्मरामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्ते कहवा समस्ते प्रार्थना करिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं नित्यं भगवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवति भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्तଙ୍କୁ। हरे कृष्ण। अनुमोदन कार्यर आमर तृतीय दिवस श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अष्टादश अध्याय शीर्षक श्री बराह देवंकर सहित हिरण्यक्षर युद्ध। विनोदिनी माताजी अछंती अनुमोदन कार्यक्रम को आरंभ करने पे विनोदिनी माताजी को होस्ट कर दियंतु प्रभु जी। विनोदिनी माताजी
अनुमोदन कार्यक्रम को आगे नियंतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वितीय भाग अष्टादश अध्याय श्री वराहदेव सहित हिरण्याक्ष युद्ध। उपस्थित वैष्णवगण को दंडवत प्रणाम करके आज मोर अनुमोदन कार्य आरंभ करने को जाउछि। सप्तदश अध्याय वरुणदेव हिरण्याक्ष को उपदेश दे कहिले तार युद्ध अभिलाष पूरण करने भगवान विष्णु को निकट को जाई युद्ध कामना करने उचित बोली। एठारे मैत्रेय मुनि विदुर को कहिले से मिथ्या अहंकारी दैत्य वरुण कथा को गुरुत्व देला नहीं। जदिओ से जानिथिला जे से भगवान विष्णु सह युद्ध कले तार शरीर पतन होई कुकर और सागुण मानकर खाद्य हेब, तथापि से युद्ध करबा निमित्त भगवान विष्णुकर अनुसंधान करी रसातल को गमन कले। सेठारे श्री वराहदेव तांकर दंताग्रे रसातलगत धरणी को उत्तोलन करुथिले। सेतेबेले एई महान राक्षस हिरण्याक्ष तांकु भेटिला एवं तांकु एक पशु बोली कही युद्ध पई से आह्वान कला। असुर बराह रूप धारण करिथिबा भगवान को पृथ्वी को परित्याग करिबा पई कहिसंती, कारण ब्रह्मा को द्वारा से धरणी प्राप्त होईछि आ मो द्वारा आघात प्राप्त न होई एई पृथ्वी को नहीं पारिबो नाही। पुणी भगवान को असुर विनाशकारी बोली संबोधन करी कहिले तुमे देवता मानकर पक्ष समर्थन करी आम समाजर प्रभुत सब क्षति करिवछ एवं तुमे सर्वदा निजको अदृश्य रे नाना उपाय यथा माया जोग माया द्वारा आमर आत्मीय स्वजन गण को विनाश करिवछ। वर्तमान तुमको प्रत्यक्ष भाव रे मु दर्शन करुछि एवं मु तुमको एबे छाड़िबी नाही, काहेकि ना तुमे मोर कुल को नाश करिछ। तुमर विनाश करी मोर आत्मीय स्वजन को तुमर माईक क्रिया मु बंचेबी। असुर माने बुझी पारंती नाही जे भगवान तांकर विविध शक्ति बल रे आश्चर्यजनक भाव रे कार्य करि पारंती, जहा फल से तांकर नित्यधाम गोलोक वृंदावन रही मध्य सर्वत्र विद्यमान होई पारंती। असुर सब बेले कही चलीछि मोर गदा साहाय्य तोर मस्तक चूर्ण हो पंचत्व प्राप्त हो। ताहेले जो भक्त माने ऋषि देवगण पूजा उपहार संग्रह करी थांती सेमाने मध्य ता संगे संगे निश्चिंत होइजिबे आ प्रकाश पाई परिबे नाही। असुरर कटुवाक्य रूप अस्त्र द्वारा व्यथित हेले मध्य भगवान दंत्रागस्थित पृथ्वी को भय बहुल देखी सह्य कले एवं से आहत हस्ती जेपरी कुंभीर द्वारा आहत हस्ती जेपरी हस्तिनी कुंडे जल मध्यरु निर्गत हुए सेहीपरि भगवान धरित्री को धारण करी जलरू उत्थित हेले। जेतेबेले भगवान वराहदेव धरित्री को दंत्राग्रे धारण करी जल मध्यरु बाहरी आसुथिले मगर जेपरी हस्तीर अनुसरण करे ठीक सेहीपरि असुर हिरण्याक्ष बड़ अपमान सूचक कथा कही तांको अवमानना कले, किंतु भगवान सेथि प्रति भ्रूक्षेप करिले नाही, कारण से कर्तव्यनिष्ठ बड़ सचेतन थिले। कर्तव्य प्रति सचेतन थिले। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पक्षरे किछि भय करिबा न थाए। तेणुकरी भगवान पृथ्वी को विपदरु रक्षा करिबा निमित्त हिरण्याक्षर अपमान सूचक कटुवाक्य सह्य करिगले एवं भगवान पृथ्वी को सलिलरु पृष्ठभाग स्थापन करिबार क्रिया देखिकी सेतेबेले ब्रह्मा सह देवगण प्रभु पुष्पवृष्टि तांको उपरे कले। पुष्पवृष्टि करिकी तांकर क्रिया देखी सेतेबेले ब्रह्मा सह देवगण पुष्पवृष्टि कले और तांकर दिव्य क्रिया को प्रशंसा कले। सेई महागदाधारी स्वर्ण अलंकार भूषित कांचनमय विचित्र कवच परिधित दैत भगवान पछे पछे पुणी थे अनुसरण करी कटुवाक्य प्रयोग करुथाए। भगवान वराहदेव को पीड़ा प्रदान करते भगवान एप्रति भ्रूक्षेप करिले नाही, कारण रसातलु पृथ्वी को उद्धार करबा तांकर कर्तव्य बोली कि से संपादन करुथिले। भगवान एठारे हिरण्याक्ष को कहउछंती तुम मानक परि ए जन्म मृत्यु फासरे आबद्ध व्यक्ति मानकर अपमान सूचक कथा को मु भ्रूक्षेप करे नाही। असुर मध्य जानी रखिबा उचित भगवान हेउछंती सर्वव्यापक सबु संपत्तिर अधिकारी। भगवान इच्छा कले जे कोनसी समय जहा किछि नै पारिबे। भगवान मध्य हिरण्याक्ष को कटुवाक्य प्रयोग कले, जहा फल से
क्रोधित उत्तेजित होई विषधर सर्प परि क्रोधरे थरिबाकू लागिला एवं क्रोध जर्जरित होई तीव्र बेगरे भगवानଙ୍କ निकटस्थ होई से गदा द्वारा आघात कला बेले भगवान निज देहकू ईषत वक्र करी गदाघातर प्रभावरू निजकू बंचेई पारिथिले बारंबार गदा आक्रमण करबाकू चेष्टा करिबारु भगवान तांकर निज गदा द्वारा तांको मध्ये आघात कले द्वैत गदा युद्धरे विशारद होइथिबारु गदा प्रहारकू प्रतिरोध करिके निजकू आत्मरक्षा करुथिला एही परि भाबरे उभय निज निजर कला कौशल प्रदर्शन करिबाकू लागिले एक गाभी निमित्त मत वृष द्वयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ମହାଯୁଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଠିକ ସେହିପରି ଉଭୟଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଥିଲା ଭଗବାନ ଓ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରଗଣ ସହିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ सहस्र सहस्र मुनिଙ୍କ सह श्री ब्रह्माजी दैतर असाधारण शक्ति को देखि श्री हरि विष्णु को से कहिले हे मोर प्रिय प्रभु एई दैत मो ठारू बर पाई शक्तिशाली हेई गो ब्राह्मण देवता आपणकर पाद पद्मरे पूजा अर्पण करुथिबा निष्कटंक निरीह व्यक्ति को निर्यातन दे भयर कारण होईछि समग्र ब्रह्मांड रे तार समकक्ष प्रतिद्वंदीर अन्वेषण रूपक नीच कार्य लिप्त अछि एई असुर दुरात्मा मायावी अहंकारी और दुर्दांत अटे सर्व ठारू अधिक परिमाण रे दुष्ट और अनावश्यक अटे तेणु काल विलंब न करी ताकू सांगे सांगे विनाश करा जिबा उचित पुणी ब्रह्माजी भगवान को कहले असुरी काल प्रवेश हेबा पूर्वरु निजकू अनुकूल हेबा भली अन्य एक प्रचेष्टा करबा पूर्वरु ताकू विनाश करंतु यह निसंदेह जे आपण आपणकर अंतर्निहित शक्ति बलरे ताकू विनाश करि परिबे संध्या पूर्वरु असुरन को विनाश करी देवगण को विजय प्रदान करंतु वर्तमान अभिजित नामक शुभ योग अछि विजय निमित्त अति शुभ तेणु आपण स्वजन मानक मंगल निमित्त काल विलंब न करी बद्ध करंतु आपण एहार मृत्यु रूपे आपण को स्थिर रखिसंती वर्तमान एई दैत्य स्व इच्छा रे आपणकर निकट को आसी अछि अतएव आपण स्व विक्रम प्रकाश पूर्वक एहाकू युद्धरे विनिष्ट करी त्रिभुवन को सुखर स्थापन करंतु हरे कृष्ण प्रभु एठारे मोर अनुमोदन समाप्त हेले हरे कृष्ण माताजी अति सुंदर भल भाव कहले सबुटा को देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अष्टादश अध्याय शीर्षक श्री वराह देवंकर सहित हिरण्याक्षर युद्ध श्रीमद्भागवतम भगवान करुणा प्राप्तिर अमृतमय कथावस्तु जहा शुणी ओ आचरण रे ताकू रूपांतरित कले भगवान कृपा सुनिश्चित मिली थाए सेपरी कथावस्तुर आरंभ नमस्यारण्य यज्ञस्थली श्री सुत गोस्वामी आमंत्रित होई सौनकादि प्राय 10,000 मुनि को भगवान विभिन्न लीला शुणाउछंती विदुर विभिन्न तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करी मैत्र मुनि को गुरु रूपे ग्रहण करी भगवत कथा शुणिबा उद्देश्य रे तांकु अनेक प्रश्न जिज्ञासा करिसंती एही अध्याय रे श्री वराह देवंकर सहित हिरण्याक्षर युद्ध कथा मैत्र विदुर को शुणाउछंती एवं आमको निरंजन प्रभुजी नित्य नैमित्तिक गुड़ाए आग पछ चारिण दृष्टांत रखिकी अनेक कथा आमको मध्य शुणाइछंती जहा शुणिले जहा शिखिले ताठारु किंचित आमे समस्ते अनुमोदन कले 5 जन अनुमोदन कर सारे समस्ते अति सुंदर भाव में बुझीथिबार एवं सुंदर भाव में भगवान कृपा प्राप्ति नहीं ताकू शुणैथिबा बाकी समस्त को आमे समस्ते निश्चित भाव में कृतकार्य होइथिबे ब्रह्मा बररे बलियान होई हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आमे तो आगरु गोटे कथा टिके जानिबा आग अध्याय रे आमे पढ़ी देइथिले कोन पढ़ी देइथिले ना 100 वर्ष दितिंकर गर्भरे जमज संतान थिले जेते बेले 100 वर्ष हेछि दिति जमज पुत्र जात करिसंती आ से समय अनेक भयंकर अशुभ संकेत मान देखा देछि माने अशुभ संकेत देखा देला माने निश्चित भाव में किछि ना किछि गोटे दुर्घटना
घटियो एवं समस्त को तार कष्टटा भोगिବାକୁ पड़िबो ए भलिया अवस्था आसीछि तापरे ए हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष जन्म नेइछंती ब्रह्मा बରରେ बलियान हेइछंती और हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष तिनी चांचल्य सृष्टि करदेले निजर शक्ति प्रदर्शन करी हिरण्याक्ष ता भाई को खुशी करैबाकू देवता मानकू आतंकित कले देवता माने भयभीत हेगिरी निजर स्थान छाड़िबाकू अन्योन्य उपाय हे गले एपरि कि वरुण को तापरे आक्रमण करिसंती निजको सुरक्षित रखिबा पई से जणे अति सरल भाव शांत भाव निजर अपारगता तो देखे माने मु बुढ़ा हेलिनी एवं मोर युद्ध करियार वर्तमान समय नहीं एई भलिया कहिगिरी एताको टाली दैछंती अर्थात हिरण्याक्ष को युद्धरु किमिति चाली जीवो से कथा से कहिसंती जदि एठी से टिके निजर आहुरी प्रदर्शन करिथांते रागी राग करिगिरी वरुण को आक्रमण करथिला वरुण जानुथिले एटा विष्णु को द्वारा ही शास्ति पाइबो तापर निजको सुरक्षित रखिबा पई विष्णु को पाखको ताकू कौशल क्रमे पठेई देले हिरण्याक्ष आ देवसी नारदंक मध्यरी भेट हेछि दैत्य भगवान विष्णुकर नारदंक पाखरु ठिकणा जानी पुनर्बार समुद्र मध्य को प्रवेश कला भगवान विष्णु बराह अवतार रे पृथ्वी को तांकर दंताग्र रे धारण करिथिबार देखि ए हिरण्याक्ष अटहास्य कला जहा हो से मु जहा खोजुथिली ताकू पाइली एबे मोर युद्ध पिपासा मेंटिबो बोली कि से बहुत आशा कला भगवान विष्णु अजित माने से होचंती अजय ए समग्र विश्व ब्रह्मांड एई भली विश्व ब्रह्मांड कोटि कोटि जे सृष्टि करि पारंती ताकू बा पराजित करियो कि से होचंती अजय अजय तेनु के ता से अजय नाम रे परिचित तांको सह युद्ध करिया निमित्त असुर माने भय करंती नाही काहे पय असुर माने भय करंती नाही कारण से माने बुद्धिहीन अटंती प्रथम कथा गला द्वितीय रे हला से माने जो भय करंती नाही जानि छंती तांकर जे भगवान सहजरे तांको बध करिवे नाही भगवान को पाखो को मध्य से माने जाई परिवे नाही एणु दुष्टामी बुद्धि धरिकी तांको संगे युद्ध करंती तांको हाते मरी गिरी पुणी से मुक्ति पाई जांती जहा हो हिरण्याक्ष तांको तो युद्ध डाकरा देवा पई से जाईछि एवं रसातल रे सर्वजयी बराह रूपी श्रीहरि तांकर दंताग्र रे धरित्री बा पृथ्वी को उत्तोलन करिसंती ए जो कि धरित्री बा पृथ्वी जो रसातल रे थिला ताकू जो धरिकी उत्तोलन करूछंती ए पृथ्वी को एबे एबर कथा टिके कहूछि एटा किछि आगरु भी पृथ्वी को इला कहा जाउथिला पूर्वे ए पृथ्वी इलावृत वर्ष रूप में परिचित थिला एवं महाराज परीक्षित ए पृथ्वी को जेतेबेले शासन कले सेतेबेले एहाकू भारतवर्ष कहगला भारतवर्ष कहिले समग्र पृथ्वी को बुझाउथिला क्रमे आज हिंदुस्तान पाकिस्तान आसी होइछि एटा कहार कृपारु ए सब कृपा होउछि भगवान श्री हरिंकर जोटा कि एते माने अतल तल सागर रे बुडीगिरी रहितिला ताकू से उत्तोलन करिसंती हिरण्याक्ष युद्ध हुंकार देई कहिला ब्रह्मा आम पातालवासी को ए धरणी प्रदान करिसंती तेणु पृथ्वी को परित्याग करी मोर सहित युद्ध कर आज मु तोते बध करी मोर आत्मीय मानकर शोक दूर करी हिरण्याक्ष भगवान बहु कटुवचन कही भर्सना कला भगवान सबू को सह्य करी गले से पृथ्वी को तापरे एक निरापद स्थान रे जल उपरे अवस्थापित कले एवं ता मध्य को शक्ति संचार कले कहा पर पृथ्वी उपर शक्ति संचार कले जेपरि कि पृथ्वी भासमान हेबाकू स्वयं सक्षम होई पारिबो एही समय ब्रह्मा और देवता माने प्रशंसा कले एवं तांको उपरे पुष्प वृष्टि करिथिले एथिरु जणा जाय केही जदि अमाप बल प्राप्त हुए तेबे से निजकू भगवान बोली मने करे ओ परिणाम स्वरूप तार पतन हुए जिमिति हिरण्याक्षर पतन हेतिला एणु आमे सर्वदा आमर उद्धता को विश्वास करी नम्र सहिष्णु और शांत जीवन यापन करी भगवान दासत्व ग्रहण करना आवश्यक कृष्ण चेतना रे नानाविध कर्म रे निज रहिबा उचित मात्र दानवगण भगवत आराधना पसंद करती नहीं केवल इंद्रिय कार्य करती अन्य मान को मध्य असत पथरे जीवाकू वर्ताई थांती एणु आसुरिक प्रभाव सदा सर्वदा निज रखिबा उचित एई काम बोल
ଏଇ ଅସୁର ଗଣକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଅସୁର ଓ ନାସ୍ତିକଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃତିକୁ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କି ଅହରହ ଆମେ ଜନ୍ମୁଛେ ମରୁଛେ, ଯାବତ୍ ଜନମମ୍ ତାବତ୍ ପ୍ରାଣମ୍। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମୁଛେ ମରୁଛେ। କେମିତି ନା ଜନ୍ମିଗଲେ ତାପରେ ଯେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ସର୍ବସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବ କାରଣର କାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ନାସ୍ତିକ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ନିଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଅସୁରର ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅସୁରକୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ସେ ଦୈତ୍ୟ ଆହୁରି ଗର୍ଜନ କରି ତାର ରାଗଟା ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ସେଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କି ହର୍ଯକ୍ଷ, ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ହର୍ଯକ୍ଷ, ସେ ମୋ ନିକଟରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ଅତିଷ୍ଠ ଦୁରାଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଯେପରି ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ବା ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ପତଙ୍ଗ ଆସିକିରି ଝାସ ଦିଏ, ସେପରି ଏ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ସାପୁଆ କେଲା ଭଳିଆ, ଏଇ ସାପକୁ ଯେମିତି ସାପୁଆ ଖେଲା ଖେଲାଏ ସେଇ ଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସାପୁଆ ଖେଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକିରି ତାକୁ ଖେଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖେଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ସାପୁଆ କେଲା ସାଜି ଆଉ ଖେଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଅଭିଜିତ ଅର୍ଥାତ ଶୁଭ ଯୋଗ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇ ସମୟରେ ତାକୁ ବଧ କରନ୍ତୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇଭଳିଆ ବର ଗୁଡାକ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁର, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୟା ଦେଖିକିରି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ବର ଦେବାର। ଯେତେବେଳେ ବର ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ସଂସାରର ତ ଭୂଭାରାକୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯାହାକି କହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ, ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ, ଭଗବାନ ତ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ଏଣୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରିବା ତାଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ଲୀଳା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଯିଏ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, ଫଳ ବି ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନିରାକରଣ କରିବେ ନା। ଏଣୁ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା କରିବା ସେ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଅଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିକିରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିମାର୍ଜିତ ହେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା, କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା, ଭଗବାନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ, ଏଇ ଯୋଉ କି ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ସବୁଠାରୁ। ଏହାକୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସ୍ଥା ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ କେମିତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ମାରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ସମସ୍ତେ ଦିନ ଆମେ ଯୋଗ ଦଉଛେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ବି ଅଛେ, କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଯଦି ଆମର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଜୀ ବା ମାତାଜୀ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ସେଇ ପୁରୁଣା କିଛି ଲୋକ ସବୁ ମଦନ କରୁଛୁ, ନୂଆ ଏବେ ତ ପ୍ରତିମା ମାଝୀ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव कहले आपण अनुमोदन कले। प्रभु जी मु गोटे वीडियो जस्ट से परादेव आविर्भाव और तांकर लीला विषय गोटे वीडियो अछि देखंतु प्रभुजी, बहुत भल। हरे कृष्ण। मुझे जानी पारे मिनटे 2 मिनट आगु छाड़ी देता। हरे कृष्ण प्रभुजी, बहुत हरे कृष्ण।
उठेगी। वराह अवतार। इस संसार में एक ऐसा भी क्षण आया जिसके बारे में कल्पना कर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, ये वो क्षण था जब गायों के थन से दूध नहीं खून निकलने लगा। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी। तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे। आकाश में नक्षत्र और मनुष्य हिलने डुलने लगे। भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर राहु और केतु बार बार बैठने लगे। उल्कापात होने लगे। बिजलियां गिरने लगी। नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए। उल्लू, सियार आदि सभी रोने लगे। जी हाँ, ये वो क्षण था जब राक्षस हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप ने दिति के गर्भ से जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया। दोनों राक्षस जन्म लेने के तुरंत बाद ही बड़े हो गए। इनका शरीर वज्र के समान कठोर और पहाड़ की तरह विशाल हो गया। स्वर्ण के कवच, कुंडल और बाजूबंद आदि पहने हुए ये दोनों अत्यंत बलशाली एवं बलवान थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन थे ये दोनों राक्षस जिनके जन्म लेने पर पृथ्वी पर महाप्रलय आ गया? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के निवास बैकुंठ के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। फिर एक दिन जब भगवान विष्णु अंदर विश्राम के लिए गए तो उनसे मिलने ब्रह्मा जी की सोच से जन्मे उनके 4 पुत्र, जिन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आए। उन चारों ने अपने कठोर तप से आयु को वश में कर लिया था, जिससे वो दीर्घ आयु होने पर भी छोटे बालक की तरह दिखते थे। एक दिन जब वो चारों कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए तो जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। ये देखकर चारों कुमारों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को अपना देवत्व त्याग कर मृत्युलोक अर्थात धरती पर वास करना होगा। ये सुनते ही जय और विजय दुख से रोने लगे और भगवान विष्णु को पुकारने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से चारों कुमारों द्वारा दिए गए श्राप को लौटाने को कहा, जिस पर भगवान विष्णु बोले, मैं 4 कुमारों का श्राप तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें 2 विकल्प दे सकता हूँ कि या तो तुम धरती पर 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो या तो 3 जन्म मेरे दुश्मन बनकर। ये सुनते ही जय और विजय ने 3 जन्म भगवान विष्णु के शत्रु बनने का विकल्प चुना, ताकि उन्हें भगवान विष्णु से ज्यादा समय तक दूर ना रहना पड़े। विष्णु भगवान ने उनकी भक्ति देखकर उनका संहार करने का वचन दिया, जिसके पश्चात जय और विजय का धरती लोक पर जन्म हुआ। वो दोनों संसार में अजर अमर रहना चाहते थे, इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ने ही भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिए और इनसे वरदान मांगने को कहा। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, हमें वरदान दीजिए कि कोई भी युद्ध में हमें पराजित ना कर सके, ना ही कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देकर अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष और भी अधिक उद्दंड और अहंकारी हो गया।
तीनों लोकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एक के बाद एक वो अत्याचार करने लगा। वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि तीनों लोगों को जीतने निकल पड़ा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। वो इंद्रलोक में जा पहुंचा और देखते ही देखते उसने पूरे इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात राक्षस हिरण्याक्ष पाताल लोक पहुंचा और वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। हिरण्याक्ष की बातों पर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने की चाह नहीं है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब हम तो नहीं हैं। हो सकता है कि तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, लेकिन भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली नहीं हो। तीनों लोकों में भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। वरुण देव की बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर भगवान विष्णु का पता पूछा। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु इस समय वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया और वहां उसने भगवान वराह को अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। ये देखकर हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हो गया और वो असभ्य भाषा में कहने लगा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। रे अधर्म, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्यों और दानवों का शत्रु है, इसीलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष वराह को पृथ्वी को ले जाने से रोकने की कोशिश करने लगा। वराह रूपी भगवान विष्णु हिरण्याक्ष की असभ्य बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगे। वराह पर हिरण्याक्ष की कड़वी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो अपने दांतों में धरती को लिए हुए बस आगे बढ़ते जा रहे थे। हिरण्याक्ष भी वराह का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो एक बार फिर से उन्हें असभ्य बातें कहकर ललकारने लगा। निर्लज्ज, कायर, पशु, अधर्मी, पापी, रुक जाओ। तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? मेरा सामना करो। हिरण्याक्ष की इन बातों को सुनकर वराह को बहुत क्रोध आ गया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनों को सहन करते हुए वो जल्दी ही चल के बाहर आ गए और इस तरह पृथ्वी को रसातल से सुरक्षित बाहर निकालकर उन्होंने उसे समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। तब हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आया और वो हाथ में गदा लेकर निहत्थे वराह पर हमला करने लगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये ले। वराह खुद को बचाते हुए कहने लगी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है हिरण्याक्ष। मैंने तुम्हारे पापों को बहुत सहा है। तुमने अति कर दिया है। तुमने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे संसार को तबाह कर दिया है। तुम्हारा अंत अब आ गया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। वराह ने हिरण्याक्ष के हाथों से गदा छीनकर उसे दूर फेंक दिया। ये लो तुम्हारी गदा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। हिरण्याक्ष शक्ति से त्रिशूल प्राप्त कर लेता है और वराह को मारने का प्रयास करता है। वराह हिरण्याक्ष के हाथों में त्रिशूल देखकर क्रोधित हो उठते हैं और फिर शक्ति से सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं।
अब तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। अब तुम्हारी मृत्यु सिर पर नाच रही है हिरण्याक्ष। वराह सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब हिरण्याक्ष अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर गायब हो जाता है। वो कभी प्रकट हो जाता तो कभी छुप जाता, कभी जोरों से हंसता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी हड्डियों की तो कभी खून की वर्षा करने लगता। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ और अंत में भगवान वराह ने एक बार फिर से सुदर्शन चक्र छोड़कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित सभी देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी ताहले एठी विराम देव आज्ञा प्रभु जी। समस्त को देखेले तो हेलु पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण समस्त को दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।